एक बार अंडों के ऊपर जूं देखिए दोस्त किस तरह से रहती है। आजकल ये बुटैक्स दवाई से नहीं जा रहे हो दोस्त, ये जूं ओंदे या पिस्सू ओंदे। दोस्तों जो भी भाई मुर्गी पालना समझ रहे हो, चाहे घर के पास हो जाए या फार्मिंग यानी फार्म के पास हो जाए, किसी भी तरह से करो, जूं और पिस्सू की दिक्कत बहुत सताती है मेरे भाई। इससे मुर्गी की डेथ भी हो सकती है। कुछ जूं ऐसी रहती है मुर्गी का खून पूरा चूसते रहती है। अगर से वो जूं को आप तुरंत नहीं मारोगे, नहीं भगाओगे, तो वो अंडों पे बैठी हुई मुर्गी जो रहती है उससे ज़्यादा जूं होती है। उसकी वजह से आपके फार्म में जो भी मुर्गियाँ हैं सारे मुर्गियों को फैल जाते रहती है। तो अभी आपको करना क्या है, जूं को किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से भगाना है, बेहतरीन तरीके बताऊंगा। यहाँ पर जो अंडे देख रहे हो इसमें से कुछ 2 मुर्गियाँ हैं, 2 मुर्गियों को जूं हुई है। तो अभी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे हम किस तरह से जूं को मारे, जूं को भगाए। 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो वो किस तरह से वीडियो में देखिए। उससे पहले जूं क्या होती है, पिस्सू क्या होती है, ये देख लीजिए। अभी ये पेपर के ऊपर जो चल रहे थे स्पीड भाग रही है, यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको मारूंगा तो खून निकलेगा इसमें से, तो इसे पिस्सू कहते हैं दोस्त। तो पेपर पे देखिए किस तरह से भाग रही है। वीडियो की क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ाकर देखिए, देखिए खून किस तरह से दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पर इतना सा खून मुर्गी का पी लिए, यह है ही इतनी, तो इसे पिस्सू कहते हैं। जूं और पिस्सू को मारने की एक ही दवा है मेरे भाई। तो आजकल बुटैक्स से नहीं मर रहे, विट्रेज कहकर एक मेडिसिन रहेगी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। विट्रेज से मारना है, विट्रेज स्प्रे करना है, एकदम एक भी नहीं रहे जैसा, 1 से 2 बार स्प्रे करने से पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं अभी पहला काम क्या करूँगा, इस तरह से 1-2 दिखते ही आपको एक्शन लेना है मेरे भाई। पहले कैसा रहता है, पहले स्टार्टिंग में 1 2 3 4 इस तरह से आते हैं। उसके बाद आप दूसरे ही दिन देखोगे ना, बहुत हज़ारों की तादाद में दिखेंगे आपको, 100 की, हज़ारों की तादाद में। तो आपको उतने हुए तक वेट नहीं करना है। पहला काम अभी देखिए किस तरह से भाग रही है पेपर पे, तो एक भी दिखे ना आपको इस तरह से, तो तभी दवा मारना है मेरे भाई। किस तरह से मारना है मैं बताऊंगा। दवा मारने से पहले आपको और एक भी काम करना है, तो मैं क्या करूंगा अभी चलिए दिखाऊंगा वो भी। अभी यहाँ पर देखिए दोस्त, ये सीताफल का पत्ता रहेगा, तो इस तरह से रहेगा ये झाड़। नीम का पत्ता थोड़ा सा तोड़ लिया हूँ मैं हाथ में, और सीताफल का पत्ता भी थोड़ा सा इस तरह से तोड़ लेंगे हम ये पत्ते को। ज़्यादा बड़े डालियाँ मत तोड़िए, छोटे छोटे तोड़िए, ताकि मुर्गी बैठने भी आसानी होगी, और आप दोबारा से जब भी आओगे झाड़ के पास तो फिर पत्ता मिलेगा आपको। आप दबा के बड़े बड़े डालियाँ तोड़ दोगे तो फिर आपको मिलना मुश्किल रहता है। तो अभी मैं थोड़ा सा सीताफल का पत्ता और नीम का पत्ता ये 2 ले रहा हूँ। चलिए अभी इतना बस हो जाएगा अपन को। तो झाड़ देखिए एक बार किस तरह से रहता है, इस तरह से। और नीम का झाड़ भी देख लीजिए इस तरह के। थोड़े से नीम के पत्ते भी तोड़ लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर तोड़ लेकर ये 2 सीताफल का पत्ता और नीम का पत्ता 2 लेके चलते हैं अभी ये टोकरे में की मुर्गी को हम दाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए उठा दिए दोस्त। इसमें ही मुझे 2-3 नज़र आए, तो अभी यहाँ पर फ्रेश टोकरा रेडी कर दिए। वो किस तरह से रेडी करे ये भी देख लीजिए एक बार। अभी यहाँ पर देखिए दोस्त, टोकरे में पहले रेती डाल दिए। रेती डालने के बाद यहाँ पे अपन जो सीताफल का पत्ता और नीम का पत्ता लाए थे ना, वो इस तरह से एक थोड़ा सा मतलब लाइट गड्ढे के तरह कर इस तरह से बिछा दिए। उसके ऊपर से यहाँ पर एक कपड़ा बिछा दिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो अभी ये अंडे पूरे यहाँ पर रहेंगे और मुर्गी आएगी, आराम से इस पर बैठेगी, अंडे सेकेगी। तो यहाँ पर पहला काम हम ये कर रहे हैं। पुराने टोकरे में से नए टोकरे में अंडे चेंज करते समय आपको अंडे को चेक करना है दोस्त। आपको हर अंडे के ऊपर कहीं जूं है या पिस्सू है या नहीं है कहकर इस तरह से चेक कर पुराने टोकरे में से नए टोकरे में शिफ्ट करना है अंडों को आपको। यहाँ पर हम ये जो पुराना टोकरा था इसमें नीम का पत्ता और सीताफल का पत्ता नहीं डाले, सिर्फ रेती डालकर पेपर डाल देकर मुर्गी को बिठाए थे। हो सकता है जूं होने की ये भी एक वजह हो सकती है, सीताफल का पत्ता और नीम का पत्ता नहीं डालने पर। अगर 100 मुर्गियों को बिठा रहे अपन तो 100 में से 100 सीताफल का पत्ता नीम का पत्ता डाल तो जो कंपलसरी होगी क्या भाई, नहीं डाली तो कहकर पूछ सकते हो। ऐसा नहीं रहता है भाई, कुछ कुछ मुर्गियों को होता है, 50-50% रहता है। 50% मुर्गियों को होते हैं और 50% मुर्गियों को नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए एक एक अंडे को मैं फ्रेश कर नए टोकरे में बिठा रहा हूँ, ताकि टोकरा चेंज कर रहा हूँ। वो टोकरे में एक भी जूं नहीं आएगी अभी, ताकि टोकरा फ्रेश रहेगा। उसके बाद ये टोकरे को अनामत इसी तरह से उठा लेकर अंडे साफ़ कर लेकर लेके जाकर छत के ऊपर रख दूंगा एकदम धूप में, ताकि धूप की वजह से, या इस पर भी स्प्रे करेंगे हम लास्ट में। पहले तो इनको यहाँ से दूर लेके चलते हैं।
अभी देखिए दोस्त, सारे अंडों को मैं चेक कर लिया हूँ। चेक कर नए टोकरे में, इस तरह के नए टोकरे में मैं शिफ्ट कर दिया हूँ। जिस तरह से टोकरा बनाना है मैं सिखाया हूँ आपको। मुर्गी को अंडों पे बिठाने का टोकरा इस तरह से सेट करके रखना है। अभी सीज़न के वाइज में ये करना है दोस्त। बरसात में एक तरह से बिठाना है मुर्गी को, फिर गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, इस तरह से। तो अभी ये वाली मुर्गी को भी सेम उसी तरह का प्रोसेस के ज़रिए एक नए टोकरे में ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास अभी स्प्रे बॉटल नहीं है, किधर चले गया है पता नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, बहुत सारे भाइयों के पास स्प्रे बॉटल भी नहीं रहता है। इस तरह के एक लोटे में दवाई मिलाकर आप आराम से मुर्गी के ऊपर छिड़क सकते हो पानी। वो दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से छिड़कना है। यहाँ पर मुर्गी को दूसरी मुर्गी भूखी है, जिस तरह से फॉलफॉक्स की तरह दिख रहा है, बट ये फॉलफॉक्स नहीं है। तो ये अंडे भी सेम इसी तरह से मैं चेक कर एक भी जू या पिस्सू नहीं रहे से। अभी देखिए, साफ अंडे के बाजू में दिखाई दे रही है किस तरह से चल रही है, भाग रही है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से फ़ोटो के ऊपर अभी आपको पेपर पे नज़र आ रही है। वीडियो की क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ाकर देखिए, आपको अच्छे से दिखाई देंगे। दिखाई दे रही है ना दोस्त? अभी देखिए, ऊपर के साइड भाग रही है, ब्लैक एंड रेड में, यानी उसका खून है जो उसके अंदर भरे हुआ है ना, उसकी वजह से लाल दिख रही है। देखिए जिस तरह से मारते ही कितना लाल दिख रहा है, टोटल खून है। तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से इन्हें भगाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दोस्त। ये दो चीज़ें वजह से सारे मुर्गियों को हो जाएंगे और इनको भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और अपने को सिर में, नाक में और कपड़ों में किधर बोलते उधर चढ़ जाएंगे। तो अभी हमें जल्दी से ये अंडों को, सारों को, एक एक को हम अच्छे से देखकर नए टोकरों में शिफ्ट कर लेंगे। पहला काम यही करेंगे। उससे पहले जैसे सीताफल का पत्ता और नीम का पत्ता, रेती डालकर किस तरह से टोकरा बना लेना है मैं आपको बताया हूँ, सेम उसी तरह से बना लेंगे। अभी बारी आती है कि मुर्गियों को स्प्रे करने की। फिर किस तरह से स्प्रे करेंगे, चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं, क्या स्प्रे करना है, किस तरह से स्प्रे करना है कहकर। अभी देखिए दोस्त, जू मारने के लिए आप मेडिकल में जाओगे, जाकर बताओगे भाई हमारे मुर्गियों को जू हो गई है या पिस्सू हो गई है, दवाई दे दो कहकर। 90% मेडिकल्स के भाई क्या दवाई देंगे आपको, ये बुटैक्स दवाई देंगे। आजकल ये बुटैक्स दवाई से नहीं जा रहे हैं दोस्त, ये जू होंदे या पिस्सू होंदे। फिर क्या मारना चाहिए, देखिए मेरे भाई, ये विट्रेज मारना है। 100 में से सिर्फ 10% मेडिकल्स में ही ये मिल रही है। तो अभी ज़्यादातर जू की दवाई पूछोगे तो यही देंगे बुटैक्स, पर विट्रेज लाना है आपको। जाकर आप अगर से जू मारने की दवा दे दो बोल तो आपको 199% बुटैक्स ही देंगे। तो ये बुटैक्स से नहीं जा रहे मेरे भाई, जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ उससे बता रहा हूँ। ये विट्रेज बहुत असरदार रहती है मेरे भाई। तो एक बार मारे के बाद फिर अगले दिन भी मारना है आपको। मान लो आज एक 11 बजे, मॉर्निंग 11 बजे मारे, फिर कल मॉर्निंग 11 बजे मारेंगे तो ख़त्म। परसों के दिन आपको एक भी नहीं दिखेगी। तो मारने का तरीका सही रहना है मेरे भाई। 1 लीटर पानी में 4-5 टिक्के या ज़्यादा डाल दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई मिलाना है, मिलाकर स्प्रे करना है। स्प्रे करने का बॉटल ले लीजिए, लेकर स्प्रे करना है। कितनी मिलाना है फिर एक बार बता रहा हूँ, सुनिए। 1 लीटर वाटर ले लीजिए, 1 लीटर फ्रेश वाटर लेकर इसमें से 2 ml इंजेक्शन के सहारे निकालिए। निकालकर 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाइए ये दवाई, विट्रेज दवाई। तो आप मिलाकर पूरी मुर्गी पे स्प्रे कर दीजिए, हर एक पंख पे हो जाए, उसकी दुम पे हो जाए। भाई नाक के अंदर, मुंह के अंदर गए तो कुछ भी होगा क्या, उतना डेंजर तो नहीं है मेरे भाई। बट ज़्यादातर जाने मत दीजिए, ज़्यादा मत जाने दीजिए। थोड़ा जाएगा तो चल जाएगा, बट ज़्यादा मत जाने दीजिए। और हाथ से थोड़ी सी दवाई लेकर मुर्गी के जो चोंच रहती है, कलगी रहती है, नाक रहती है, उस पे से इस तरह से पहुँचिए। ज़्यादातर मुर्गी के नाक पे हो जाए, दुम पे हो जाए, आपको देखने को नज़र आएंगे तो ज़्यादा हुए तो। बट आपको और एक बात भी ध्यान रखना है कि अगर आज 4-5 दिखे आपको, 4-5 ये ना कहकर खामोश बैठ जाओगे ना, 2 दिन के अंदर आपके पास पूरा टोकरा भर जाएंगे, वो अंडे भर जाएंगे, टोकरा भर जाएगा। तब हैंडल करना बहुत मुश्किल होती है मेरे भाई। बीमारियों जो जब ये कम रहता है ना, कम स्टेज पे रहती है ना, तभी कम करना है उसे। आगे जाकर कम करेंगे कहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कम हो सकती है या नहीं हो सकती है। बट ये वाली मेडिसिन जो है 100% असरदार रहती है। जो हम ये 2 मुर्गियों को उसी तरह से भगाए हैं, सिर्फ एक ही दिन में कम हो गया है, ताकि 4-5 ही दिखे थे इसलिए कम हो गया। अगर से नहीं मारते तो और ज़्यादा बढ़ जाते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर से टॉपिक समझ में आ गई है।
फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगले वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन की घंटी दबाकर और ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। अभी ये मुर्गी को स्प्रे करने के बाद 3 दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्त। तो यहाँ पर देखिए एक भी नज़र नहीं आएगी आपको, जी ओंदे या पिस्सू ओंदे। तो इसे बाजुक छोड़ देते हैं। देखिए अंडों के ऊपर एक भी चले जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पर एक चुमटी है, ये देखिए। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, कल कैंडलिंग करते हैं ये अंडों की। कल के वीडियो में कैंडलिंग नज़र आएगी आपको, और कितने दिन के अंडे हैं ये और कितने निकलने वाले हैं चूजे, ये सारी डिटेल से टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर भी देखिए, ये भी सेम 3 दिन के बाद शूट हो रहा है। एक भी अंडे पे एक भी जू या पिस्सू नहीं नज़र आ रही है, सब कुछ चले गए। तो इसी तरह से आपको स्प्रे करना है, कम करना है। अभी देखिए दोस्त 4-5 रहे जब भी हम दवाई मारे थे, इसलिए यहाँ पर जिस तरह से वीडियो में दिख रहे हो इतने नहीं हुए। अगर से हम लेट कर देते तो इतने सारे हो जाते, फिर दिमाग खराब होता। तो हमें 4-5 दिखते ही एक्शन लिए, यानी दवाई मारे। इसीलिए अभी यहाँ पर देखिए दोस्त बिल्कुल जड़ से चले गए सब कुछ। इसीलिए जब दिखते हैं ना तभी करिए। और नेक्स्ट वीडियोस आने के लिए मेरे सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल ज़रूर करिए।